हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए कमाल हो गया, उम्मीद नहीं थी मगर ये हो गया है। जी हाँ, देवी अहिल्या ने बंदी बना लिया। न सिर्फ बंदी बनाया है राणो जी को, बल्कि उसे देवी अहिल्या घसीटते हुए लेकर के जा रही है पूरे वाड़े में नहीं, जी हाँ, उसके सिर्फ गाँव में नहीं पूरे मालवा में उसको घुमाया जाएगा। और ये सबक होगा उन लोगों के लिए जो फन बना रहे थे, सर उठा रहे थे और मालवा के प्रति गद्दारी कर रहे थे। जी हाँ, देखिए ऐसा काम देवले ने यहाँ पे कर दिया है, मगर किसकी मदद से। देखिए वो कहते हैं ना कि एक और एक 11, लेकिन जब बात अपने की हो तो एक और एक एक ही होता है। और जब हम सब एक हो जाते हैं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। और यहाँ पर देवी अहिल्या तुकोजी और उनके नए जो भाऊ बने हैं और उनकी पत्नी ने ये कर दिखाया है मिलकर के कि राणो जी अब बंदी बन गए हैं, उन्हें बांध दिया गया है घोड़े के पीछे। अब उन्हें उनके सैनिक देवी लेके तुकोजी के साथ में घोड़े के पीछे घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। देखिए पहले देवीले और तुकोजी को उन लोगों ने तलवारों के साथ में पकड़ लिया, चारों तरफ उनके तलवार लहरा रहे हैं और कहते हैं देवीले से कि तुमने हमें धोखा दिया है। देवीले कहती धोखा? कहाँ धोखा दिया, धोखा तो तुमने दिया था। फिर वो कहते नहीं, तुमने चाल चली, हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने विश्वासघात किया, इसकी सजा मिलेगी। अब वो सोचो पड़ता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, कैसे हुआ। जी हाँ, अब उसकी भी नज़र जाती है राणो जी की, जी हाँ, गजानंद की तरफ। और देवी भी समझ जाती है कि हाँ ये भाप गया है कि मिला हुआ कौन है। और गजानंद अब जी हाँ फुर्ती में आ जाता है और पासा अब यहाँ पर बदल दिया जाता है। और अब हम देखते हैं बेचारा राणो जी बंधा हुआ होता है, देवी उसे रस्सियों से बांध रही होती हैं और देवी अहिल्या के साथी तुकोजी और दो सैनिक और जो वहाँ पर थे वो घोड़े से चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अब उसे बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं, सबको एक सबक दिखाते हैं कि देखो जो मालवा प्रति गद्दारी करेगा उसका ये हाल होगा और जो जनता पर अत्याचार करेगा उसका भी यही हाल होगा। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है, जो अभी दावत की बात कर रहे थे, नए नए सरदार बन रहे थे इस राणो जी के, वो सब लोग गए कहाँ? क्योंकि सब मौकापरस्त थे। और इसलिए हमें भी किसी भी मौकापरस्त के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। जो विपत्ति में हमारे साथ खड़ा हो वही असली मित्र होता है। पैसा जब जेब में आता है तब तो कोई भी ऐरा गहरा आपका मित्र बन जाता है, मगर यहाँ पर राणो जी के साथ में यही हुआ। उनके जो मित्र बने थे ऐशो आराम के लिए वो भाग गए और देवी अहिल्या के साथ में मुश्किल की घड़ी में जो खड़े हुए थे उन्होंने जज्बा दिखाया और मालवा को फिर से अखंड मालवा बनाने में अपना सामर्थ्य और कर्तव्य दिखा दिया।